हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड होंगे टॉपिक से उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। जैसे कि क्या पूछता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेनों की कीमत में खरीदता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपने इस तरह क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं किए हैं और पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बहुत दिमाग लगाते हैं लेकिन सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो फुटकर विक्रेता है, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या कर रहा है, थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेनों की कीमत पे खरीदता है। ठीक है, तो और उन्हें 1% बट्टे के साथ बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्या कीजिए कि एक पेन की कीमत कुछ मान लीजिए। ठीक है, और सबसे इजी वैल्यू क्या होती है, 100 रुपए। ठीक है, तो एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या मान लिया कि मैंने 100 रुपए कॉस्ट प्राइस एक पेन का है। ठीक है, तो 36 पेनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, वो भी 3600 रुपये हो जाएगा। इजी सी बात है। और वो क्या बोल रहा है कि जो 40 पेन है वो उसने कितने पे खरीद लिए, 36 पेनों की कीमत पे उसने खरीद लिए हैं। तो उसने 40 पेन कितनी कीमत पे खरीदे हैं, 3600 रुपये पे उसने खरीदे हैं। ठीक है, तो उसको जो है कॉस्ट एक पेन का कॉस्ट कितना पड़ा, एक पेन की सीपी जो है उसके लिए कितनी पड़ी है, 40 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 × 36 होता है, तो एक पेन की उसको सीपी कितनी पड़ी, 90 रुपए। ठीक है, अब देखिए जो बट्टा होता है वो अगर अपना जितने पे खरीद के लाए उतने पे तो बट्टा देगा नहीं, जो लिखित वैल्यू रही होगी, क्योंकि ये इतने पे सबको दिखाता होगा कि 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो इस पर वो 1% के बट्टे के साथ बेच देता है। तो 1% का बट्टा जब लगेगा तो कितने पे बिकेगी, 99 रुपीज में। ठीक है, तो 1% बट्टे के साथ उन्हें बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 90 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 99 में, तो कितने का प्रॉफिट है, 9 रुपए का। ठीक है, तो 9 का प्रॉफिट 90 में है, यानी कि 1/10, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 10% का उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से समझ लीजिए। वो क्या बोल रहा है कि यदि 150 से 300 रुपए के बीच, यहाँ पे रुपए है, 150 से 300 रुपए वेरी करता है, इसके बीच में खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 रुपए की कीमत पर बेची जानी है। ठीक है, ये भी रुपीज में ही है दोनों, कि 250 रुपए से 350 रुपए की कीमत पर बेची जानी है, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है। ठीक है, जो 15 पुस्तकें बेचने पर मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन है। देखिए जब आप कम से कम यानी कि सबसे सस्ते में खरीदेंगे और सबसे महंगे में बेचेंगे, तभी आपको संभावित लाभ जो है वो अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो एक पुस्तक के लिए आप सबसे अधिक संभावित लाभ कितना निकाल सकते हैं कि 350 में बेचें कौन सी चीज जो 150 में खरीदी हो, तो कितना का प्रॉफिट होगा आपको, सीधे से 200 रुपए का। ठीक है, तो 15 पुस्तकों पर संभावित लाभ जो अधिकतम होगा वो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपये आप मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एक पूछा भी गया था, मैंने उस पर भी एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पर भी आप आराम से इसको समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला कि सीपी को हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। लेकिन सीपी को 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट काउंट होता है वो किससे होता है, सीपी के बेस पे होता है। लेकिन अगर यही बेस ही चेंज कर दिया जाए और किस पे प्रॉफिट माने जाना लगे, विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे, तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम लोग सीपी को 100 नहीं मानेंगे, तब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी को क्या मान लेंगे, 100। ठीक है, अब देखिए जब चीज 100 रुपए में बेची जा रही है और इसी का 25% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 25 का लाभ हो रहा है, तो वो खरीदी कितने में गई होगी, 75 में खरीदी गई होगी, तभी तो लाभ हो रहा होगा 25 का, तभी 100 में बेची जा रही होगी। ठीक है, तो देखिए 25% का लाभ विक्रय मूल्य के हिसाब से हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ जो है वो तो हम लोग काउंट किससे करते हैं, सीपी के बेस पे। तो सीपी के बेस पे काउंट करिए, तो 25 रुपए का लाभ, और कितने है सीपी, 75, तो ये कितना हो गया, 25 × 75, 1/3 और गुणे 100, तो ये कितना आ गया, 33, सही 1/3% का लाभ हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% बढ़ जाएगा, क्रय मूल्य क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे
कुछ बुक्स में प्रिंट गलत होता है तो लाभ 5% हो जाएगा ऐसा भी लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत भी निकलता है, निगेटिव में आंसर आने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, पहले क्या बोला कि घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि अगर मेरी 100 रुपए की कॉस्ट थी तो मैं कितने में बेच रहा हूँ? 120 में। लेकिन क्योंकि मैंने कॉस्ट मानी है तो ये कितना हो जाएगा? प्रतिशत में। अगर 100% की रही होगी तो 120% में बेची जाती रहेगी। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक 100 रुपए कम कर दिया जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 100% में नहीं हो रहा तो 1000% मानते हैं, फिर उसमें 100 कम करेंगे तो 900%। तो ऐसे परसेंट में आप खेलिए नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर सही बैठेगा नहीं तो, ठीक है। आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे करिए। 100% था, अभी कितना? 100 रुपए कम करना है, ठीक है। तो रुपए परसेंट से तो घटा नहीं सकते, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो 100% माइनस 100 रुपीज, ठीक है। और 120% में से भी मैं 100 रुपए घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा? 120% माइनस 100 रुपीज, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से 100 रुपए घटा दिए जाते तो अब जो है लाभ 5% बढ़ जाता है। यानी पहले कितना था? 20%, तो अब लाभ कितना होता? 25% का लाभ होता। तो देखिए, 25% का लाभ हो रहा होगा तो इस पे मैं क्या करूंगा? सीधे से 25% का लाभ इसमें ऐड करूं, या फिर इसका सीधे से 125% निकाल लूं। तो देखिए, इसका 125% कितना होगा? 100 का 125%, 125%। देखिए, 100 का कितना भी परसेंट आप निकालिए वैल्यू उतनी ही आएगी। 100 का 5% 5, 20% 20, 1000% 1000, ठीक है। तो 125% भी कितना आ जाएगा? 125%। और सिमिलरली रुपए का भी, तो वो भी कितना आ जाएगा? 125% का 125 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरा ये कॉस्ट प्राइस होता 100 रुपए कम, तो उस पे 25% का लाभ होता तो मैं कितने में बेच रहा होता? इतने में। लेकिन सवाल ने पहले भी बताया है कि पहले वो कितने में बेचता था? 20% प्रॉफिट पे, और उस पे भी 100 रुपए कम हुआ है। तो एक तरह से ये भी वैल्यू आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे? वैल्यूज को सेम कर देंगे। तो 125% माइनस 125 रुपए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120% माइनस 100 रुपए, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 120 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 5%। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 उस साइड चला जाएगा तो ये कितना? 100 से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 25। तो 5% की वैल्यू 25 है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी? 5 है, तो 100 की वैल्यू 500 रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाता है? 500 रुपीज, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा करता है। यदि कोई व्यक्ति कुल 400 रुपए की छूट चाहता हो तो उसे 320 रुपए मूल्य की कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? देखिए, इजी क्वेश्चन है। 400 रुपए की वो कुल छूट चाहता है, मतलब उसकी कुल छूट कितनी हो? 400 रुपए। और जो सेलर है वो कितनी छूट देता है? 25% की। तो देखिए, 320 रुपए की वो शर्टें खरीदना चाहता है और चाहता है कि 400 रुपए मेरे बच जाएं, तो कितनी शर्ट खरीदे? तो देखिए, 320 का 25% यानी कि 1/4, इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए कि एक शर्ट पे वो कितनी छूट देता है, ठीक है। तो एक शर्ट पे कितनी छूट आएगी? 1/4, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। तो 80 रुपए वो छूट एक शर्ट पे देता है, और उसे टोटल कितनी चाहिए छूट? 400 रुपए की, ठीक है। तो कितनी शर्ट वो खरीदे? सीधे से वो 5 शर्टें अगर खरीद ले तो 80 8 5 40, यानी कि 400 शर्टें, 400 रुपए उसके बच जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। बोल रहा है कि यदि अपनी वस्तुओं पर 10% की एक दुकानदार छूट की घोषणा करता है और मूल कीमत 20% बढ़ा देता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। प्री में कई बार रिपीट हुआ है, 3 4 बार ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि वो छूट 10% की घोषणा करता है और मूल कीमत बढ़ा देता है। तो लोगों को लगता है कि मूल कीमत बढ़ा रहा है लेकिन अंकित मूल्य पे तो कुछ चेंज समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें यह है, देखिए, मूल कीमत पहले मान लीजिए कि 100 रुपए थी, तो 20% बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 120 रुपए, ठीक है। अब जो ये कीमत जो बढ़ाई, यही असल में प्रिंट वो करेगा ना बढ़ा करके, ठीक है। तो प्रिंट वैल्यू कितनी हो गई है? 120 रुपए, ठीक है। अब इसी पर वो छूट देगा, तो छूट कितनी है? 10% की छूट दे रहा है। 10% 120 का कितना हो जाएगा? 12। तो ये कितना घट के आएगी? 108 रुपए, ठीक है। तो अब उसका प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? देखिए, 100 से 108 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 3,60,000 रुपए की एक कृषि भूमि है, ठीक है, खेत है। उसका
एक तिहाई भाग 20% पे, ठीक है। तो देखिए इसका एक तिहाई सीधे से निकल आएगा, तो 1,20,000 रुपए का जो है भाग है, वो उसने कितने 20% हानि पर बेच दिया। यहाँ पे निगेटिव मैं साइन लिख देता हूँ। और 2/5 भाग 25% लाभ पर। तो देखिए 2/5 भाग आप इसका निकालेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2/5 पार्ट किस पे बेच रहा है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, शेष भाग को किस मूल्य पर भेजे बेचे, सॉरी यहाँ पे बेचे होगा, ठीक है। किस मूल्य पर बेचे कि पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो। देखिए इजी क्वेश्चन है। आपको पूरे सौदे में कितने का चाहिए, 10% का लाभ, तो 3,60,000 का 10% कितना आ जाएगा, 36,000, ठीक है। 3,60,000 है तो कितना आ जाएगा, ये एक जीरो कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 36,000 का उसे कुल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1,20,000 की जो वैल्यू है उस पे उसे कितना 20% का लॉस हुआ है, तो इसका 10% कितना होता है 12,000, और 20% कितना हो जाएगा, तो 24,000 का तो इसने इसमें लॉस खाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो ये वैल्यू माइनस में है। अब देखिए 2/5 इसकी निकाल लीजिए, तो 2/5 इसकी कितनी आ जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 72, और 72 दूनी 144, ठीक है। तो 144 और ये कितने 30, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,44,000। अब इस पे भी क्या बोल रहा है, 25% का प्रॉफिट है, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1/4 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 36,000 रुपए जो है इसको प्रॉफिट हुआ है सिर्फ इसमें से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 24,000 का लॉस है। तो अभी टोटल प्रॉफिट में मैं कितना हूँ, 12,000 रुपए मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। और मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए कितना, 36,000, यानी कि अभी 24,000 का जो है और प्रॉफिट मुझे निकालना है, ठीक है। तो 24,000 का और प्रॉफिट निकालना है कितने में से, देखिए 1,20,000 और 1,44,000, तो ये टोटल कितना होता है, ये होता है 2,64,000 रुपए जो है मैंने यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब बचा कितना पार्ट बाकी है बेचने के लिए, तो देखिए 2,64,000 और ये 3,60,000, तो कितना 96,000 का जो है प्लॉट अभी बाकी है, जो कृषि भूमि है वो 96,000 की बाकी है। और उस पे कितना 24,000, तो देखिए 24 का 4 गुना होता है 96,000, तो इस पे कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा, तो 24/96 या 1/4, यानी कि 25% लाभ पे मुझे जो बाकी शेष भाग है उसे भी 25% लाभ पर बेचना पड़ेगा। तब मुझे नेट प्रॉफिट जो है कितने का, 36,000, यानी कि 10% का टोटल लाभ हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2,470 रुपए में 26 किलो चावल खरीदता है, और 10 किलो चावल इसमें 110 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देता है, ठीक है। तो 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस भाव से बेचे, ये भी लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है कि पहले इसमें भी सेम है, 2,470 रुपए का वो नेट खरीद के लाया है, कितना चावल, 26 किलो, ठीक है। और उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, उसे 70 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ सीधे से मैं कॉस्ट प्राइस में 70 रुपए ऐड कर देता हूँ, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2540 रुपए में उसको टोटल सेल करना है, ठीक है। या फिर ये है कि सेल जब वो 26 किलो कर दे तो उसको कितना मिलना चाहिए, 2540 रुपए मिलना चाहिए। अब देखिए 10 किलो चावल उसने 110 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो 110 रुपए के हिसाब से जब 10 किलो बेचा तो कितना 1,100 रुपए उसको मिल गया है, ठीक है। तो 1,100 रुपए आप हटा दीजिए, तो देखिए कितना आ गया, 1,440, यानी कि 1,440 रुपए का भी चावल और बेचना है। अब देखिए 10 किलो चावल बेच चुका है, तो बचा कितना है, 16 किलो चावल बाकी है, ठीक है। तो शेष चावल पूछा किस भाव से बेचे, तो 16 से आप इसको डिवाइड कर दिए, 16 9 144, तो 90 रुपए के भाव से जब वो शेष चावल को बेचेगा तब उसे कितना 70 रुपए का लाभ होगा, ठीक है।